विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले हमारे सभी स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों का पशु परिचर भर्ती परीक्षा के एग्जाम के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अगले महीने में यानी कि दिसंबर महीने में साथियों आप लोगों का ये पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम है वह होने जा रहा है। 1 से 3 दिसंबर तक आप लोगों का यह एग्जाम होगा। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना है, एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि साथियों आज की ये क्लास जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह रहने वाली है। क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयारी के लिए अपने आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। साथियों, ये राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे राजस्थान जीके में पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास में क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेरे साथ में बराबर देना है, और हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे आपको कमेंट करके जो है वो आपको मुझे अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेजना है कि आपने इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने क्या लगाया है। हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन जो है वो साथियों स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका जो आंसर है वो मुझे जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेज देना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से समझना है। ए सांबर झील, बी पिछोला झील, ऑप्शन सी जयसमंद झील या फिर ऑप्शन डी फतेह सागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके हमें भेजें। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जयसमंद झील, यानी कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील है वह जयसमंद झील है। चलिए बढ़ते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें साथियों आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का कौन सा जो जिला है वह इनमें से सबसे बड़ा है। ए जोधपुर, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जैसलमेर, यानी कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो इनमें से जैसलमेर है। यह मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है, और सबसे जो छोटा जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो धौलपुर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जैसलमेर। चलिए बढ़ते हैं साथियों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों। इसमें आपको बताना है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के इनमें से किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ए भरतपुर, बी अलवर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर या फिर ऑप्शन डी धौलपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सवाई माधोपुर, यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं साथियों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में प्रसिद्ध चरण सिंह का संबंध इनमें से किस लोक कला से है। 4 आपको इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ही लोक कलाओं के नाम हैं या फिर ये नृत्यों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसका जो संबंध है, यानी कि चरण सिंह का जो संबंध है इनमें से किस लोक कला से है। ए कठपुतली, बी घूमर नृत्य, ऑप्शन सी कालबेलिया नृत्य या फिर ऑप्शन डी 13 ताली नृत्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें। चौथे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा साथियों, 13 ताली नृत्य, यानी कि राजस्थान में प्रसिद्ध चरण सिंह का जो संबंध है वह 13 ताली नृत्य से है। चलिए बढ़ते हैं साथियों 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा स्थान इनमें से सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर।
जल्दी से साथियों कमेंट करें। पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जोधपुर। यानी कि राजस्थान का जोधपुर शहर जो है उसे हम सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको बताना होगा। ये है, राजस्थान की राजधानी इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन है जो कि हर स्टूडेंट्स को इसका आंसर जो है वो पता होगा। ए है जोधपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। छठे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह है साथियों ऑप्शन सी जयपुर। यानी कि राजस्थान राज्य की जो राजधानी है वह जयपुर है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, आपको इसमें बताना होगा कि राजस्थान का ताजमहल किस स्मारक को इनमें से कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद में इसका आंसर जो है वो हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके हमें भेजना है। ए है विजय स्तंभ, बी छतरियां, ऑप्शन सी दिलवाड़ा मंदिर या फिर ऑप्शन डी अलवर का मोती महल। जल्दी से साथियों इसका आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, छतरियां। यानी कि राजस्थान का ताजमहल छतरियां को स्मारक को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों। इसमें आपको बताना है कि किस राजा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही शासकों के यानी कि राजाओं के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वह करवाया था। ए राणा प्रताप, बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राजा भोज या फिर ऑप्शन डी महाराणा सांगा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। आठवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, राणा कुंभा। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वह राणा कुंभा ने करवाया था। चलिए अब आते हैं नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन आ रहा है साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में जयसमंद झील इनमें से किसके द्वारा बनवाई गई थी। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। चारों ही शासकों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस शासक ने जयसमंद झील का जो निर्माण है वह करवाया था। ए महाराणा प्रताप, बी महाराणा जयसिंह, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा या फिर ऑप्शन डी महाराणा अमर सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करके नवे क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है साथियों वह है ऑप्शन बी महाराणा जयसिंह। यानी कि महाराणा जयसिंह ने जयसमंद झील का जो निर्माण है वह करवाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों। आपको बताना है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में महिलाएं सिर पर घड़ा रखकर नृत्य करती हैं। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ये चारों ही नृत्य के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर घड़ा रखकर नृत्य को करती हैं। ए कालबेलिया, बी घूमर, ऑप्शन सी भवाई या फिर ऑप्शन डी तेरह ताली नृत्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, भवाई नृत्य। यानी कि भवाई नृत्य वह नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर घड़ा रखकर नृत्य को करती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। साथियों आपको मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के पार्ट ए में राजस्थान जीके के टोटल 105 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पार्ट ए के भाग में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 105 अंक के होंगे। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं वह देने कंपलसरी होंगे। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे राजस्थान जीके में इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। पेपर का जो पैटर्न होगा सेम इसी प्रकार का होगा। सेम इसी लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे राजस्थान जीके में पूछे जाने वाले हैं। 11वां क्वेश्चन बढ़ता है। 11वें क्वेश्चन में आपको बताना है साथियों कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। एक बार फिर से चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से अच्छे से समझ लेना है। ए जोधपुर, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह है साथियों ऑप्शन बी जैसलमेर, यानी कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रतिवर्ष मरु महोत्सव जो है वह मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध बघेरा देखा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही नेशनल पार्क के यानी कि अभ्यारण्यों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा अभ्यारण्य है जो कि बघेरे के लिए प्रसिद्ध है। ए सरिस्का, बी रणथंभौर, ऑप्शन सी मुकुंदरा या फिर ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा साथियों ऑप्शन ए सरिस्का, यानी कि राजस्थान के सरिस्का में जो अभ्यारण्य है वह बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का जो है वो मैं आपको जानकारी दे दूं साथियों, सरिस्का जो है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है जो कि बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में कुंभलगढ़ का किला इनमें से किसके द्वारा बनवाया गया था। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही शासकों के यानी कि राजाओं के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने कुंभलगढ़ किले का निर्माण जो है वह करवाया था। ए महाराणा कुंभा, बी राणा सांगा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप या फिर ऑप्शन डी जय सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, यानी कि महाराणा कुंभा जो थे वो कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ के राजा थे। उन्होंने कुंभलगढ़ किले का जो निर्माण है वह करवाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में मीराबाई का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था। ए चित्तौड़गढ़, बी मेड़ता, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह है साथियों ऑप्शन बी मेड़ता, यानी कि मेड़ता में मीराबाई का जो जन्म है वह हुआ था। चलिए अब आते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही तिथियों के नाम हैं, डेट्स के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी तिथि है जिसको राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए 12 मार्च, बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 मार्च या फिर ऑप्शन डी 14 नवंबर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 30 मार्च, यानी कि राजस्थान दिवस हर वर्ष 30 मार्च को आयोजित किया जाता है। चलिए अब आते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा शहर चांदी नगरी के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है या कौन सा शहर है जो कि चांदी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी भीलवाड़ा। जल्दी से साथियों 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, आप लोगों को इसमें बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले में चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के जिले के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर चित्तौड़गढ़ का किला यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ए उदयपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चलिए अब आते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस मेले में पशु व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही मेलों के नाम हैं जो कि हर जिले में
प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा पशु मेला है जिसमें पशु व्यापार सबसे अधिक होता है। ए पुष्कर मेला, बी गंगौर मेला, ऑप्शन सी तीज का मेला या फिर ऑप्शन डी मेवाड़ मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए पुष्कर मेला, यानी कि राजस्थान में अजमेर जिले में पुष्कर मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि पशु पक्षियों का मेला होता है। इस मेले में पशुओं का सबसे अधिक ज़्यादा संख्या में व्यापार जो है वह किया जाता है। चलिए अब आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान की इनमें से किस जनजाति को आदिवासी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान की जनजातियों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो आदिवासी के नाम से भी जानी जाती है। ए भील, बी मीणा, ऑप्शन सी गरासिया या फिर ऑप्शन डी सहरिया। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए भील। राजस्थान की जो भील जनजाति है उसे हम आदिवासी जनजाति के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 20वां क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें बताना है कि पन्ना धाय किससे संबंधित थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजाओं के शासकों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से पन्ना धाय किससे संबंधित थी। ए महाराणा प्रताप, बी राणा सांगा, ऑप्शन सी उदय सिंह या फिर ऑप्शन डी राणा कुंभा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी उदय सिंह, यानी कि पन्ना धाय जो है उसका संबंध उदय सिंह से था। चलिए अब आते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में माउंट आबू स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के जिलों के शहरों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला शहर है जिसमें माउंट आबू स्थित है। ए सिरोही, बी उदयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जल्दी से भेजें, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए सिरोही। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू स्थित है। चलिए अब आते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान में चेतक इनमें से किसका घोड़ा था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजाओं के शासकों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस शासक के घोड़े का नाम चेतक था। ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप या फिर ऑप्शन डी जयसिंह। जल्दी से 22वें क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें भेजें, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी महाराणा प्रताप। महाराणा जो प्रताप थे वो उदयपुर के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे, और उनका जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। चलिए अब आते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र में थार मरुस्थल स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए पश्चिमी राजस्थान, बी पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा कि राजस्थान में थार का जो मरुस्थल है वो इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल स्थित है। मैं आपको जानकारी दे दूं साथियों कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि पश्चिम की ओर जो राजस्थान है, उनमें 5-6 जिले आते हैं, जिनमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली और सिरोही, जालौर जैसे ज़िले जो हैं वो शामिल हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। इन्हें हम थार के ज़िलों के नाम से, यानी कि थार मरुस्थल के नाम से भी इन ज़िलों को जानते हैं। चलिए अब आते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में सांगानेरी प्रिंट इनमें से किस चीज़ से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से अच्छे से समझना है, उसके बाद में इसका आंसर आपको अच्छे से सोच समझ के देना है। ए मूर्तिकला, बी वस्त्र, ऑप्शन सी चित्रकला या फिर ऑप्शन डी आभूषण। जल्दी से साथियों 24वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
वस्त्र, राजस्थान में सांगानेरी प्रिंट जो है उसका संबंध वस्त्र से है। चलिए अब आते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा त्यौहार केसरिया बालम गीत से जुड़ा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही त्योहारों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा त्यौहार है जिसमें केसरिया बालम नामक गीत जो है वह गाया जाता है। ए गंगौर, बी तीज, ऑप्शन सी मरु महोत्सव या फिर ऑप्शन डी दीपावली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी मरु महोत्सव। यानी कि मरु महोत्सव जो है वो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में केसरिया बालम नामक जो गीत है वह गाया जाता है। चलिए अब आते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए उदयपुर, बी भरतपुर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा सवाई माधोपुर। यानी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित है। 27वें क्वेश्चन की तरफ आएँ। 27वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस महल को झीलों का महल भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही महलों या किलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा महल है जिसे हम झीलों के महल के नाम से भी जानते हैं। ए आमेर का किला, बी सिटी पैलेस, ऑप्शन सी जल महल या फिर ऑप्शन डी उदय विलास। जल्दी से साथियों 27वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जल महल। राजस्थान में जल महल को झीलों के महल के नाम से भी जाना जाता है। जल महल जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, जो कि आमेर के पास में स्थित है, जो कि जल में बना हुआ एक महल है। इसे हम जल महल के नाम से भी जानते हैं। 28वें क्वेश्चन की आप तरफ आते हैं साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की मूल राजभाषा इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही भाषाओं के नाम हैं। आपको इस चारों ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से समझना है और उसके बाद में आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की मूल जो राजभाषा है वो इनमें से कौन सी है। ए हिंदी, बी राजस्थानी, ऑप्शन सी गुजराती या फिर ऑप्शन डी मराठी। जल्दी से 28वें क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी राजस्थानी। यानी कि राजस्थानी जो है वो राजस्थान की मूल राजभाषा मानी जाती है। चलिए 29वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। अब 29वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की इनमें से प्रमुख फसल कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए चावल, बी गेहूं, बी सी बाजरा या फिर ऑप्शन डी मक्का। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी यानी कि बाजरा। यानी कि राजस्थान की जो प्रमुख फसल है वो इनमें से बाजरा है। चलिए अब आते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा 30वें क्वेश्चन में कि राजस्थान की इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ऑप्शन जो हैं वो नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग ज़िले में प्रवाहित होती है। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो इनमें से कौन सी है। ए चंबल, बी बनास, ऑप्शन सी लूनी या फिर ऑप्शन डी घग्गर नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 30वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वह होगा चंबल। यानी कि राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वह चंबल नदी है, जो कि राजस्थान के 5-6 जिलों में बहती है। तो साथियों ये थे राजस्थान जीके के आप लोगों के लिए 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। साथियों आपको आज के इस क्लास में आपके इन 30 राजस्थान जीके के क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताना कि आप लोगों के इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल राइट हुए हैं। तो साथियों आई होप आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस क्लास का वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें,
और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले नए नए इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आपको इसी तरह अपने इस प्रैक्टिस सेट के वीडियोस से आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और आपको हेल्प भी मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।